हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आयोटा घात -19 को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सेमिस्टर संख्या से संबंधित है। तो सेमिस्टर संख्या का जो मानक रूप है वो होता है जेड बराबर a प्लस आयोटा बी, जहाँ a है वो हमारा वास्तविक भाग है, आयोटा बी है वो काल्पनिक भाग है। तो यहाँ से जो हमारा आयोटा होता है वो बराबर होता है वर्गमूल -1 के, और आयोटा घात 2 है वो बराबर होता है हमारे पास है -1 के, और आयोटा घात जो 3 है वो बराबर होता है हमारा माइनस आयोटा के, और आयोटा घात 4 है उसका मान होता है वो हमारे पास 1 होता है। तो अब हमारे प्रश्न में दिया गया है जो आयोटा घात -39, इसको हम जेड के बराबर लिखते हैं। हम लिखेंगे मानना जेड बराबर है आयोटा घात -39। तो देखो सबसे पहले हम इस घात को धनात्मक करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास है बराबर में 1/आयोटा घात 39। अब देखो इसके 4 के गुणज के रूप में बदलेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/में आयोटा घात 36 + 3, क्योंकि 4 के गुणज के रूप में इसलिए बदलते हैं क्योंकि आयोटा घात 4 का मान है वो 1 होता है। तो प्रश्न को हल करना आसान हो जाता है। तो चूंकि हम जानते हैं 1 की घात m गुणा में 1 की घात n बराबर होता है हमारे पास 1 की घात m + n। तो यहाँ से देखो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/में आयोटा घात 36 गुणा में आयोटा घात 3। तो देखो भाई हम जानते हैं 1 की घात m की घात n बराबर होता है हमारे पास 1 की घात m n। तो यहाँ से देखो बराबर में आ जाएगा 1/में आयोटा घात 36 है, इसको लिखेंगे हम आयोटा घात 4 की घात 9, क्योंकि 4 को 9 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। गुणा में आयोटा घात 3 का मान है वो हमारा होता है माइनस आयोटा। तो यहाँ से देखो भाई बराबर में हमारे पास आ गया 1/में आयोटा घात 4 का मान होता है 1। तो 1 की घात 9 गुणा में माइनस आयोटा। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास जेड बराबर में आ जाएगा 1/में 1 की घात 9 है वो 1 होता है, 1 को माइनस आयोटा से गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा। तो कब हर में हमारे पास आयोटा आ गया तो हर का प्रमेयकरण करेंगे तो आयोटा से अंश व आयोटा से हर में गुणा करेंगे तो जेड बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 को आयोटा से गुणा किया तो आयोटा बटा में माइनस आयोटा को आयोटा से गुणा करेंगे क्योंकि दोनों की घात 1 है। यदि आधार समान है संख्या गुणा में तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ से आ जाएगा आयोटा घात 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास जेड बराबर आ गया आयोटा बटा में -1 गुणा में आयोटा घात 2 का मान मुख्य अवधारणा में लिखा हमने -1 होता है। तो जेड बराबर हमारे पास आ गया आयोटा बटा में माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 1। तो यहाँ से देखो जेड था वो था हमारे पास आयोटा घात -39 बराबर हमारे पास आ जाएगा आयोटा में 1 का भाग देते हैं आयोटा, तो इसको हमें a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है। तो 1 का मान है वो हमारे पास 0 रहेगा प्लस आयोटा। तो ये हमारा a प्लस आयोटा b का रूप हुआ। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।